हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर सलोनी मैम के साथ में। और आज हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हाल ही में आईसीएमआर ने रिकमेंड किया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखते हैं कि टेस्ट क्या है दोस्तों। तो अभी हाल ही में दोस्तों आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च या फिर कहिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये कहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट, ठीक है, आरटीपीसीआर टेस्ट जो अब तक हो रहा था उसकी जगह पर या फिर उसके साथ में उसके पैरेलल स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 एजी एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी कराने के लिए कहा है। अभी तक कौन कौन से हो रहे थे? आरटीपीसीआर टेस्ट, और अब इसके साथ में कौन सा होगा? कोविड-19 एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है, ऐसा आईसीएमआर ने कहा है। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं क्या होता है, कैसे है, और ये टेस्ट आया कहाँ से आखिर। तो सबसे पहले तो आया कहाँ से, तो देखिए, साउथ कोरिया की दोस्तों कंपनी है एसडी बायोसेंसर, ठीक है, क्या नाम है? एसडी बायोसेंसर। तो अगर इस कंपनी की हम बात करते हैं तो ये जो सर है ये उस कंपनी के कौन है? सीईओ, ठीक है, ये इनका नाम है ली हियो, ठीक है। तो कोरिया की जो एसडी बायोसेंसर कंपनी है उन्होंने कहा है कि हम भारत को ये किट प्रोवाइड करेंगे, और भारत में इस किट को प्रोवाइड करने के लिए स्वीकृति देने का कारण दोस्तों ये है कि कंपनी क्लेम कर रही है कि 99.3% रिजल्ट है इसके, ठीक है। 99.3% रिजल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आईसीएमआर ने कहा कि ठीक है, हम लोग पीसी टेस्ट के अलावा जो हमारा टेस्ट ऑलरेडी हो रहा है उसके साथ में एंटीजन टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। हमें पता चला साउथ कोरिया की कंपनी है एसडी बायोसेंसर जो ये किट्स प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो अब पूछेंगे कि मैम ये आईसीएमआर क्या है। तो दोस्तों, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था 1911, तब की बात है ये। तब क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ब्रिटिशर्स जो कि थे उनके साथ में क्या किया था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, क्योंकि उसी टाइम पे पैंडेमिक एक और आया था। तो ऐसे टाइम पे भारत में कोई भी बीमारी हो या फिर कोई बीमारी फैले या कोई भी बात हो, ठीक है, तो उसके लिए ICRA, क्या नाम है, IRFA, सॉरी, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, IRFA, इरफा, ठीक है, इसका गठन किया था, ठीक है, कब? 1911 में, जिसको आज़ादी के 2 साल बाद बोला गया आईसीएमआर। जी हाँ, बिल्कुल। पहले आईसीएमआर क्या था? IFRA, ठीक है। अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, ये स्टेटमेंट आता है दोस्तों, तो प्लीज़ गलत मत करके आना, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। 1911 में IRFA आया, और उसके बाद में आईसीएमआर उसे बनाया गया 1949 में, जिसमें एक्सपेंड करी गई उसकी पावर्स, उसके फंक्शंस, यानी कि उसके दायित्व बढ़ाए गए और उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी मिली, ठीक है। तो ये स्टोरी है आईसीएमआर की। आप कहेंगे मैम अभी करेंटली इसके हेड कौन है? तो देखिए, बलराम भार्गव सर, ठीक है। मैं इमेज इसलिए डालती हूँ जिससे कि आप लोग इमेज देखें, कोई इंटरव्यू देखें या कुछ भी, तो आपको ध्यान रहे, इजीली याद हो जाए। तो ये सर जो है बलराम भार्गव सर, अभी हाल ही में डिप्टी जनरल है आईसीएमआर के, और सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के, ठीक है। तो ये तो इनकी बात हो गई। और पैसे कहाँ से आते हैं? तो आईसीएमआर को दोस्तों फंड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हें पैसे देता है, किसके कहने पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर। तो ये सारी कहानी थी आईसीएमआर की। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो ये आईसीएमआर ने कहा है, क्या कहा है कि एंटीजन टेस्ट, कौन सा टेस्ट? एंटीजन टेस्ट होगा। ये कहाँ से आया है? ये साउथ कोरिया से आया है। कहाँ से आया है ये? साउथ कोरिया से आया है, ठीक है भाई, इतनी बात भी हो गई। अब आप पूछेंगे मैम अभी तक क्या हो रहा था फिर भारत में? तो दोस्तों, अभी तक हो रहा था आरटीपीसीआर टेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल। ये टेस्ट क्या है? तो दोस्तों, इस बहुत सिंपल सा टेस्ट है। ये क्या है? इसमें जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, मैं आपको इमेज से बताती हूँ, ये वाला ट्रैक्ट, ठीक है, ये जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर ये देखते हैं कि वायरस है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, वायरस की जांच करते हैं। तो इस ट्रैक में अगर वायरस होता है या नहीं ये बताते हैं आपको 12 से 24 घंटों में। तो दोस्तों, अगर कोई सच में कोविड पॉजिटिव है तो उसको 24 घंटे छोड़ा जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर
क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 से 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, सैंपल लिया जाता है कहाँ पे, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, थ्रोट स्वैब या नाक के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसमें। अब इस टेस्ट को बोलते क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो रियल टाइम। दोस्तों ये ध्यान रखना, रियल टाइम, आरटी का मतलब है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ये ध्यान रखना, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके बाद में अगर हम कहिए कि मैम ठीक है 12 से 24 घंटों में रिजल्ट आ तो रहा है, तो लेकिन अब आईसीएमआर कहता है कि और फास्ट रिजल्ट आए। ठीक है, कैसे, और जल्दी रिजल्ट आए, हमें पता चले, तो इससे क्या होगा, हम जल्दी से जल्दी बता पाएंगे कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको केयर की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों रिजल्ट जल्दी आए, पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चले, इसीलिए रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए आईसीएमआर ने रिकमेंड किया है। लेकिन अब ये होता क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए जानना ज़रूरी है दोस्तों कि ये एंटीजन क्या है। ठीक है, अब ये एंटीजन वर्ड का मतलब तो पता हो, तभी तो उसके आगे की कहानी पता होगी। तो दोस्तों एंटीजन्स, आप ये मान लीजिए सपोज आप बीमार हुए, ठीक है, आपको खांसी हुई, तो अब आपको खांसी होने के लिए जो भी आपके बाहर से, ठीक है, फॉरेन बॉडी बाहर से आई है, ठीक है, कोई भी बाहर से आता है उसे फॉरेनर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना एंटीजन क्या है, फॉरेन बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना एंटीजन है फॉरेन बॉडी। ठीक है, कोई भी बाहर से वायरस आपके अंदर आया या बैक्टीरिया आया, कोई टॉक्सिन आया आपके अंदर, ठीक है, जिसने आपके इम्यून सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है आपकी, उसको हिला के रख दिया, इससे आप बीमार हो गए, उसे क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंटीजन ऐसे बाहरी तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आप पूछेंगे मैम एंटीबॉडी क्या है फिर, तो दोस्तों एंटीबॉडी क्या है ये आप यहाँ पर देखिए, वो प्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू एंटीजेंस, यानी कि अब जब एंटीबॉडी बनानी पड़ी तो उसका कारण क्या है, इसका कारण है ये एंटीजन। ठीक है, अब एंटीजन तो बाहर से आ गया हमारी बॉडी के अंदर, जिसने हमारे इम्यून सिस्टम को हिला दिया, लेकिन अब हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। ठीक है, जो इस एंटीजन से फाइट करती है, जी हाँ बिल्कुल, तो उससे बोलते हैं एंटीबॉडी। कभी कभी हमारी बॉडी दोस्तों एंटीबॉडी नहीं बना पाती है, तो बाहर से एंटीबॉडी डॉक्टर्स डालते भी है। जी हाँ बिल्कुल, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एंटीजन टेस्ट क्या है। तो दोस्तों इस टेस्ट में व्यक्ति की नाक की दोनों तरफ से फ्लूइड को के फाहे का सैंपल, यानी कि जो लिक्विड होता है उसका सैंपल लिया जाता है, और ये देखते हैं दोस्तों कि SARS सार्स कोविड 2 वायरस संक्रमण है या नहीं। तो आपको ये याद रखना है, सार्स कोविड 2, ठीक है, इसको पहचानेंगे। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, जो फ्लूइड है नोज के अंदर उसके थ्रू। ठीक है, ठीक है भाई। अब बोलते हैं कि टेस्ट को परंपरागत प्रयोगशालाओं से बाहर देखभाल केंद्रों पर भी किया जा सकता है। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, हॉस्पिटल्स, क्वारंटीन सेंटर्स, ठीक है, कहीं पर भी इस टेस्ट को किया जा सकता है, यह इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रयोगशाला में से करा जा सकता है, और इसका परिणाम दोस्तों, सबसे खास बात जो सरकार को सबसे इम्पोर्टेंट लगा, इसका परिणाम मात्र 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाएगा। अब आप सोचिए अगर आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको सिर्फ आधे घंटे में पता चल जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, आपका टेस्ट अगर हो जाएगा तो आपका ट्रीटमेंट भी जल्दी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए सरकार ने कहा है। ठीक है, न्यूज़पेपर वाले, अखबार वाले क्या कहते हैं, तो देखिए, कोविड टेस्ट विद इन 30 मिनट्स, वही बात, टाइम की लिमिट। ठीक है, मात्र 30 मिनट के अंदर आपका कोविड टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली को अभी तक 50,000 एंटीजन किट मिले हैं। ठीक है, स्टाफ को ट्रेन किया गया है, ये कहीं पर भी हो सकता है। कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं, मुंबई है जैसे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी ये टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी इसकी खासियत है। और अब इस टेस्ट की अगर बात करें तो 450 का किट पड़ेगा, जो कि सस्ता है और हम खरीद सकते हैं। ठीक है, यह सरकार भी हमें मुहैया करा सकती है। तो साउथ कोरिया को इसीलिए कहा है कि आप भारत में ये टेस्ट
करिए, भेजिए, ठीक है। तो ये रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट जो है, इसमें आपको मैंने बताया कि आरटी-पीसीआर से कैसे अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट तो समय का, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आरटी-पीसीआर टेस्ट की भांति रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी का ही पता नहीं लगाएगा। क्या लगाएगा? वायरस का संक्रमण है या नहीं ये बताएगा, ठीक है, यानी कि एंटीजन। आपको ये तो पता है, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बाहर से जो फॉरेन बॉडी आई है उसका पता लगाएगा, एंटीजन का पता लगाएगा, ठीक है, कि आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी है क्या, यानी कि कोई वायरस है क्या जो आपको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो कि यहाँ पर खास में लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण अंतर है समय। सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है दोस्तों? समय, ठीक है। तो ये था एंटीजन टेस्ट के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कुछ भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।